अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बनी है बहुत ही मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ। ये आप देखें, इसकी फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये इसका कलर देखें कितना परफेक्ट आया है, इतनी अच्छी फ्राई हुई है ये। थिकनेस देखें बिल्कुल परफेक्ट है, ना मोटी ना पतली। और ये देखें पीछे से भी बहुत अच्छी सी फ्राई हुई है ये। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी अच्छी बनी है ये देखें, बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी। अंदर से भी देखें अच्छी तरह पक्की हुई है, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची और खस्ता भी है। चलिए मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बनी है, इतने मज़े की लग रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोग भी बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बच्चे बड़े सब घर वाले बहुत शौक से खाएंगे। मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए 2.5 कप मैं मैदे का इस्तेमाल करूँगी। 2.5 कप मैदा लेंगे, ये दूसरा कप और ये हाफ कप। 1.5 पाव मैदा बना है ये तकरीबन। 1 कप मैंने चीनी ली है, ये पिसी हुई चीनी है। चीनी आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से करिएगा जितने आपके यहाँ मीठा खाया जाता हो। 1 कप चीनी ये बिल्कुल परफेक्ट है। हाफ कप ये सूजी है, ये डालेंगे इसमें। चीनी मैंने पिसी हुई डाली है इसके अंदर, उसका ख्याल रखिएगा। 4 टेबल स्पून इसमें पिसा हुआ खोपरा है, ये जाएगा इसमें। 2, 3, 4। 2 टेबल स्पून इसमें तिल जाएंगे। 1 टीस्पून इलायची पाउडर है, ये जाएगा इसमें। फैला के डालेंगे इस तरह से। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हाथ मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिए। 1/4 कप मैंने ये घी लिया है, ये जाएगा इसके अंदर। घी डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, उसी से ये खस्ता बनेंगी और क्रिस्पी भी बनेंगी। इस तरह से इसको मिक्स करेंगे, इससे ये खस्ता भी बनेंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे। घी डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हाफ कप मैंने ये दूध लिया है, नीम गर्म है, हल्का सा गुनगुना है बस ये। थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के इसकी डो बनाएंगे, सख्त डो बनेगी इसकी। ये देखें मैंने डो बना ली है। 8 से 10 मिनट मैंने इसको गूंदा है, बहुत अच्छी सी डो तैयार हो गई है और थोड़ी ये हार्ड है। ये देखें, ये ऐसी होनी चाहिए। मेजरमेंट का आप ख्याल रखिएगा तो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी आपकी मीठी टिक्कियाँ। आधे घंटे के लिए मैं इसको रेस्ट पे रख रही हूँ। ऊपर से हल्का सा घी लगा दूंगी, ये जिस बॉल में घी था यही लगा रही हूँ मैं, अलग से नहीं लगा रही। मीठी टिक्कियों की डो तैयार करके मैंने आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखा था। आधा घंटा हो गया है, चलिए अब मैं इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करेंगे। ये देखें हार्ड है ये। और इसके 3 पेड़े बना लेंगे। पेड़े मैंने बना लिए हैं, चलें इसको रोल करेंगे। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे, ये ऊपर भी लगा लेंगे थोड़ा सा और इसको रोल करेंगे। ये मैंने रोल कर ली है। अब इसकी कटिंग करेंगे। मैंने ये कटर लिया है, अगर आपके पास कटर नहीं है तो किसी भी डब्बे का ढकना ले सकते हैं। तो चलें इसकी कटिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने कटिंग कर ली है, ये एक्स्ट्रा हटा लेंगे इस पे से ये देखें। इसकी दोबारा बना लेंगे। ये देखें, आप थिकनेस देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है, परफेक्ट है बिल्कुल। ये देखें, इसी तरह से मैं सारी टिक्कियाँ बना के तैयार कर लूँगी। अच्छा ये फूल भी जाती हैं तो मैं इसमें ये करती हूँ कि निशान लगा देती हूँ मैं इस तरह। ये देखें सेंटर में इस तरह से लगाएंगे फोक से, ये इस तरह और ये इस तरह। इस तरह और ये इस तरह। मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। चेक करती हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है। ये देखें बस ये इतना गर्म होना चाहिए, बबल्स बन रहे हैं इसमें।
ये मीठी टिक्कियाँ मैंने तैयार करके रखी हैं। चलें इसको फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक-एक करके इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो मीडियम फ्लेम पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी है, वरना ये ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से कच्ची होंगी और टूटने का भी खदशा होता है। हल्की हल्की आंच पे ये फ्राई होंगी। जब ये सेट हो जाएंगी तो ये ऊपर आ जाएंगी। फिर आंच थोड़ी सी तेज़ कर सकते हैं। फिर इसको पलट पलट के कलर देना होता है। अभी चमचा बिल्कुल नहीं चलाना है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती हैं इस टाइम पे। बहुत सी बहनें शिकायत कर रही होती हैं कि जब वो फ्राई करती हैं मीठी टिक्कियाँ तेल में डालती हैं तो वो टूट जाती हैं। तो आप लोग ये करिएगा कि मेजरमेंट का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखिएगा। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट आएगा उसका। मैंने इसमें सिर्फ 5 डाली है फ्राई करने के लिए। ओवर क्राउड नहीं करना है, वरना ये टूटने का भी खदशा होता है और अच्छी तरह फ्राई भी नहीं हो पाती हैं। 8 से 10 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। ये देखिए मीठी टिक्कियाँ सेट होने के बाद ऊपर आना शुरू हो जाती हैं। ये ऊपर आना शुरू हो गई हैं। ये देखिए मीठी टिक्कियाँ बड़ी अच्छी सी फ्राई हो गई हैं और मैं इसमें चमचा भी चला रही थी ताकि सब जगह से एक जैसा कलर आए इस पर। चलें इसको निकालते हैं। अच्छी सी फ्राई हो गई हैं। ये देखें ये बहुत अच्छी सी फ्राई हो गई है। अच्छा सा कलर भी आ गया। ऑयल निकाल देंगे इस तरह से इसको। बाकी मीठी टिक्कियाँ भी इसी तरह मैं फ्राई करके फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। दूसरा बेच भी फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी अच्छी सी फ्राई हो जाएंगी। अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये दूसरा वाला वेज भी हमारा फ्राई हो गया। चले मैं इसको निकालती हूँ। ये देखें बेहतरीन सी ये फ्राई हो गई है। हल्की हल्की आंच पे ये फ्राई होती हैं। बेहतरीन किस्म की अंदर तक बिल्कुल पक जाती हैं। चले मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। बहुत सी बहनें शिकायत कर रही होती हैं कि जब वो मीठी टिक्कियाँ फ्राई करती हैं तो उस वक्त वो टूट जाती हैं। तो मेरी रेसिपी को आखिर तक फॉलो कीजिएगा। मेजरमेंट का ख्याल रखिएगा तो आपकी भी इसी तरह से परफेक्ट मीठी टिक्कियाँ बनेंगी। जैसे आप देख सकते हैं मैंने कितनी अच्छी बनाई हैं। बिल्कुल परफेक्ट है, जिसे बिगनर्स बेचलर्स सब लोग बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं और रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आया है इसका। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ आप लोग भी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह सब घर वाले बच्चे बड़े सब लोग बहुत शौक़ से खाएंगे और घर में बनी हुई रखी होती हैं तो सब लोग बहुत शौक़ से खा रहे होते हैं। 15 से 20 दिन आराम से ये रखी जा सकती हैं। रख के इसको खा सकते हैं 15 से 20 दिन। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बराबर में जो ये बेल का आइकन है इसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इसी तरह से मज़े मज़े की रेसिपी आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।